अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। किसी पहचान की तो ज़रूरत नहीं है इनको, ऑब्वियसली पूरी दुनिया इनको जानती है और पूरा पाकिस्तान ही जानता है। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं, किस मामले में आई हैं? क्या चीफ जस्टिस से आपको भी कुछ उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट के जजेस उनके पास आए हुए हैं। उन्हें पहले उनको सुन लेना चाहिए। सुन लेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये जो आज मैं कुछ बेल्स चीज़ें देख रही थी, अगर उन्हीं मैटर्स को देखना है तो फिर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि तौहीन अदालत का डर भी होगा। नहीं, अब देखें, मैं तौहीन अदालत तो नहीं, मैं तो एक बात ये करूँगी कि हर चीज़ की एक एहतराम इज़्ज़त होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो आईनी बेंच है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है। चीफ जस्टिस साहब को क्यों नहीं ऐसा लगता कि वो बेख्तियार हो गए? देखिए, मैं तो सिर्फ मुझे अपने लिए या किसी के लिए या पार्टी के लिए हम नहीं कहते कि हमारे लिए कुछ करें। हम तो सिर्फ जजेस को इतना कहते हैं, अपने बारे में ही सोच लें, अपनी इज़्ज़त के बारे में सोच लें, अपने लोगों के वक़ार के बारे में सोच लें। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, तारीख़ आपको मौका देती है तारीख़ में नाम लिखवाने का या तारीख़ में ज़लील होने का। अच्छा मैम, फ़ैसला हर किसी ने खुद करना होता है कि आपने तारीख़ में नाम लिखवाना है। बिल्कुल खुद ही फैसला करना है। अच्छा मैम, आपको पीटीआई की सूबाई क़यादत दी गई है। इससे पहले जो क़यादत थी वो शायद पीटीआई को पंजाब में उस तरह से मुतहरिक नहीं कर पाई। क्या लाहे अमल है? और आज भी मैं यहाँ पर देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में आपने तमाम वकला से मुलाकातें की, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, सोशल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, पास रूम में गई। क्या लाहे अमल क्या है? किस तरह से मुतहरिक करेंगी पीटीआई? देखिए, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि 2 साल में जो पीटीआई जितनी फस्तायत का मुकाबला कर रही थी, ये आसान नहीं था। किसी को मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो कुर्बानियाँ पीटीआई ने दे दी हैं, शायद कोई भी पार्टी ना दे सकती। जो कुर्बानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम के लिए दे दी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए ये कहना, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जितना टाइम मेरा जेल से बाहर है, एटलीस्ट मैं हर तबका फ़िक्र से मिल लूँ, मुलाकात कर लूँ, मैं अपना 100% टाइम यूटिलाइज़ कर लूँ। क्योंकि आपको पता है कि आज मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि इन्होंने कैंसलेशन ऑफ द बेल्स लगवाई हुई थी, प्लस मुतअद्दिद टाइम्स नॉन बेलेबल वारंट्स निकल जाते हैं। इवन हम प्रेस क्लब में जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सो ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो लोगों से मिलना है, वकला से मिलना है, प्रेस वालों से मिलना है, सोशल मीडिया वालों से मिलना है, ये इसी एक बात की कड़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुँचाया जाए। ये बताया जाए कि अगर आप पर जुल्म होगा तब भी तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, आपकी भी लड़ाई लड़ेगी। देखिए, आप सब कुछ कर लें, लेकिन एक क्रेडिट दुश्मन भी होगा ना वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो भी उनको ये क्रेडिट देगा कि ये जो 2 साल की जेल है वो बहुत बहादुरी से काट रहे हैं, और करप्शन पर नहीं, केसेस पर नहीं, सिर्फ इस अवाम के साथ खड़ा होने पर, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने पर, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने पर। ये जो अदलिया की जंग है ना, ये भी वो लड़ रहे हैं। ये जो सहाफ़ियों की जंग है, ये भी वो लड़ रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी अवाम की जंग है, ये भी वो लड़ रहे हैं। अच्छा, तो उनकी हुकूमत में भी उन्होंने सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ भी लगाई, उनको स्क्रीन से भी हटवाया, पीका भी उस टाइम भी उन्होंने जो है स्ट्रेंथन ही किया। बेशक 2016 में जो है वो नवाज शरीफ लाए थे, लेकिन उसे ताकतवर बनाया मज़ीद इमरान खान साहब ने। देखिए, ताकतवर बनाने के बाद जब हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो हमने कभी इन चीज़ों के ऊपर वो वाली हठधर्मी नहीं शो की जो ये वाली हुकूमत शो कर रही है, कि अगर हम आपके साथ एक प्रोटेस्ट में खड़े भी होते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस बुला ली जाती है। आप लोग भी एक ट्वीट करते हैं या किसी के करप्शन को आप करते हैं तो 8-8 दिन आपको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है। जो सहाफ़ियों के साथ इस हुकूमत में हुआ है, देखें, छोड़ दें, ख़ुद फ़ैसला करें, उससे बदतर नहीं हो सकता था। और मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि अल्लाह करे ये आखिरी वक्त हो और इसके बाद कभी किसी के साथ इतना जुल्म ना हो, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हर तबका फ़िक्र को बोलने देना चाहिए। उसकी आवाज़ दबाने से आप उसकी सोच नहीं दबा सकते। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पीटीआई वापस गवर्नमेंट में आती है, इमरान खान साहब पावर में आते हैं,
इन्हीं ये जो अब इक़दामात उठाए हैं इस हुकूमत ने, इन इक़दामात को रहने देंगे या इनको रिवर्स करेंगे, या फिर मज़ीद जो है वो हमारे पाकिस्तान में जब भी होता है, जो भी हुकूमत आती है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही आती है, बेनिफिशरी होती है उनकी, तो मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे, ताकतवर करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को? देखिए, इस वक्त बात किस चीज़ की है, लड़ाई किस बात की है? कभी ये सोचें, हम तो बात सिर्फ इस चीज़ की है कि हम कहते हैं हर इदारे का अपना वक़ार है, हर इदारे की अपनी इज़्ज़त है, लेकिन अपनी आइनी हदूद भी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक सबको देती है, बस उसी के ऊपर सबको अमल करना चाहिए, दैट्स ऑल। और आपने जो ये कहा है ना कि हम किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, मेरा ये ख़्याल है कि हम एक अवामी पार्टी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अवाम की मर्ज़ी से हम आएंगे, जब भी इक़्तिदार में आएंगे, और ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें सिर्फ हमारा फोकस अवाम पर ही होना चाहिए। ये जो ये है, उसने कर दिया, इसने कर दिया, कोर्ट्स बैठी हैं फैसला करने जिसके बारे में भी जो करना है। हमारी तवज्जो एज ए गवर्नमेंट अवाम पर होनी चाहिए, पाकिस्तान पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो 26वीं तरमीम है जिससे आज़ादी या पीका एक्ट वगैरह, एटलीस्ट जब हम ये कहते हैं कि हम इन सब की जंग लड़ रहे हैं, तो इनको वापस होना चाहिए। आप करेंगे? हमें करना चाहिए, करना चाहिए। हमें करना चाहिए। अच्छा मैम, 3.5 साल जो गवर्नमेंट रही पीटीआई की, उसमें अफसोस है कि लोगों को जो है अपने आइन वाले करतार तक महदूद नहीं कर रखा। मैं आपको यकीन माने, मुझे ये लगता है कि आपके पास शायद जेल में सोचने के लिए बहुत टाइम होता है, और उस वक्त में आप सिर्फ यही सोचते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। अपनी ज़िंदगी की गलतियों को भी, अपने सियासत में गलतियों को भी, आप हर चीज़ में उस चीज़ को देखते ज़रूर है। और मेरा ये ख़्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त जो उनके पास, वो भी इन्हीं सारी बातों पर गौर कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हमने तो 3.5 साल में बहुत कुछ सीख लिया, ये लोग 40-40 साल हुकूमतें करके भी आज नहीं सीख सके, क्योंकि हमें इतना पता है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए इनकी तरह आल बचाओ माल बचाओ या करप्शन करने के लिए नहीं। अच्छा मैम, 22 साल की स्ट्रगल की थी इमरान खान साहब ने, वो 22 साल की स्ट्रगल के बाद पीएम बने थे, वो 22 साल से ज़्यादा सीखे, या फिर वो जो 3 साल की 3.5 साल की हुकूमत मिली उसमें ज़्यादा सीखे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, हुकूमत में बैठकर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अपोजिशन में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हुकूमत में, ज़ाहिर है हमने हुकूमत में बहुत कुछ सीखा है, और हम इतना समझते हैं कि ये चीज़ें, ये लेसन्स हैं। वो 22 साल हमारे स्ट्रगल के थे, ये 3.5 साल हमारे लर्न करने के थे, और ये वाले जो 2 साल हैं ये गलतियों से सीखने के थे। अच्छा मैम, सारी चलो ये कहानी होगी मैम, जेल में क्या हुआ, किस तरह से रखा गया, फैमिली ने क्या फेस किया? मैंने ऑब्वियसली पास रूम में ये सवाल किया था, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को भी पता होना चाहिए। पता है, लोगों को क्या इस पर बताऊं, मुझे मैं अक्सर, मेरी बेटी भी कहती है कि आप ये क्यों बात नहीं करती, तो मैं उससे हमेशा ये कहती हूँ, एक तो जब मैं खान साहब के आगे जाती हूँ तो मैं बहुत हंसती मुस्कुराती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी बेटियों को अपने से मिलते हुए देखा। जब मेरी बेटियां मुझसे मिलने आती थी तो मैंने कभी उनको वीक नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि जब आप मुश्किल में होते हो तो मजबूरी का रोना नहीं रोना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को जेल में बैठे, इसलिए मैं उनके आगे अपनी कुर्बानी या मजबूरी का रोना रोते अच्छी नहीं लगती। और मैं यही सबको कहना चाहती हूँ, जो भी उनसे मिलने जाते हैं वो तगड़ा होकर बैठे हैं, वो अपने मौक़िफ़ पे डट के बैठे हैं। इस वक्त और स्ट्रेंथन करने का टाइम है, ये बताने का टाइम नहीं है हमने क्या किया। हमने अपने हिस्से का काम किया, कुर्बानी वही दे रहा है, और वो दे रहा है, आज तक दे रहा है। दूसरी बात जो आपने ये की है कि मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मैं बहुत सी बातें करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, आपकी बातों से बहुत सारी ख़वातीन को मैम ताकत मिलेगी, और वो भी मुश्किलात से हमारी ख़वातीन बहुत ताकतवर हैं, यकीन माने। मैं आज आपको बता दूँ, मैंने इस दुख को सिर्फ इसीलिए सहा था कि मैं अपनी 52% ख़वातीन को ये बता सकूं कि आप बहुत ताकतवर हैं। मैं अपनी बेटियों को ये कह सकूं कि हाँ, मैंने तुम्हारे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की जंग लड़ी है। और मैं अपनी बच्चियों के लिए जो 52% हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, उनके लिए एक रोल मॉडल कहला सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि आज मैं उनके लिए एक रोल मॉडल हूँ। सर, हुकूमत जो है मौजूदा, इसके जो गुज़रा है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो हमेशा से ब्लेम कराते हैं कि पीटीआई जो है ज़्यादा सिर्फ शोर शराबा करती है, ख़वातीन को ज़्यादा हरास नहीं किया गया, उन्होंने कहा सिर्फ अलग रखा गया। और दूसरा फिर वो रेप वाली जो है वो कहानी मंजर आम पर आई थी, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो गई। आपका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हरासमेंट की बात जब आप लोग करते हैं तो इस मुल्क में हरासमेंट होती क्या है, डिफ़ाइन करें ना। क्या इस मुल्क में कभी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया गया था जिस तरह पिछले 2 साल में किया गया? क्या कभी ऐसे हुआ था कि एक माँ के गिरीबान तक किसी का हाथ जाए, या कभी ऐसे किया गया था कि ख़वातीन के साथ मैन हैंडलिंग हो, या कभी ऐसे किया गया था कि आप ख़वातीन को घरों से अगवा करें, उनकी बच्चियों के सामने, उनकी बच्चियों के सरों पर और उनके सरों पर गन्स रखें, घसीटें, आँखों पर काली पट्टी, मुंह पर कपड़ा और हाथों पर हथकड़ी लगाएं, और फिर आप ये पूछें और फिर 3-3 दिन उनकी फैमिलीज़ को ना पता हो? सवाल तब भी मैंने आपको ये किया था, हमारी सोसाइटी है, कभी ये सोचिएगा कि क्या किसी की माँ या बहन या बेटी खुदा न ख्वास्ता एक दिन भी थाने में रहकर आए तो फैमिली पर क्या गुजरती है, और फैमिली को मोहल्ले वालों की या लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। हमारी फैमिलीज़ ने तो हर चीज़ बर्दाश्त की है और डट के बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें पता था वो हक सच के साथ खड़े। चले मैम, शेर अफजल मरवत कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अब मैं पर्सनालिटीज़ पर बात नहीं करती है, हमेशा मैंने आप लोगों को ये कहा है और मैंने अभी भी यही बात की है कि फ़ोकस पीटीआई का वज़ीर आज़म इमरान खान है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई है, और हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। रिहाई का कोई लाया अमल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम आइनी जंग भी लड़ रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, और उसके बाद हम तहरीकें भी चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, प्रॉपर अपोजिशन अलायंस भी बन रहा है और तहरीक का ऐलान भी होगा। अच्छा, केपीके वाले कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं कि पंजाब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पीटीआई के लोग निकलते नहीं है, उनकी जो लीडरशिप है वो बाहर नहीं निकलती, लोगों को लीड नहीं करती फ्रंट से। देखिए, 26 नवंबर को जो हुआ वो इतना अनफॉर्चुनेट है, और जिस तरह से फ्रंट फुट पर और हमारी इतनी शहादतें हुई, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारे पठान भाइयों के बहुत से कर्ज़ हैं जो हमें चुकाने हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि जितनी फस्तायत पंजाब में हुई आज तक ऐसी कभी कहीं और नहीं हुई। हमारा कारकुन उसके बावजूद भी डट के इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, और डट के 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम निकली, पंजाब निकला, लाहौर निकला। सर, 26 नवंबर की आपने अभी मैम जिक्र किया, तमाम कारकुनान ज़ख्मी हुए, कहीं ना कहीं अमवात भी हुई, शहदा भी हुए, अच्छा गोली भी चलाई गई, लेकिन लीडरशिप में से ना कोई ज़ख्मी हुआ ना कुछ हुआ, जो भी हुआ कारकुनान के साथ हुआ, आम लोगों के साथ हुआ। लीडरशिप कहीं पे कोई हमें नज़र ही नहीं आई, किसी को खराश भी आई हो। देखिए, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, मैं हमेशा ये कहूँगी, क्योंकि जो लीडर होता है ही ऑलवेज़ लीड्स बाय एग्ज़ाम्पल, और मेरा ये ख्याल है कि हमारा कारकुन हमारी लीडरशिप से बहुत आगे निकल गया, और जितनी ये जो पार्टी खड़ी है ना, वो एक वज़ीर आज़म इमरान खान और एक हमारे कारकुन की वजह से खड़ी है, और इसका क्रेडिट कारकुनों को जाता है, और मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए कारकुनों को ही ऊपर लाया जा रहा मतलब है। इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हैं 26 नवंबर के जो भी सारी तहरीक थी उसको क़यादत करने वाले लोगों पर। नहीं, मैं मोर्ज़े इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ उन लोगों को जिन्होंने 26 नवंबर को निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर गोली चलाई, लाइटें बंद करके, और वो दिन कभी ना भूलेंगे ना भूलने ऑब्वियसली देंगे। मैम वो गलत था, नहीं, लेकिन देखिए, मेरा ये था, मेरी- नहीं वो तो गलत नहीं, था, नहीं। लेकिन कारकुनान जो है वो देखिए, मैं कारकुनान के साथ बर्दाश्त हूँ, किया, लेकिन साथ लीडरशिप रहूँगी। ने कहाँ बर्दाश्त किया। देखिए, बहुत आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, वो हमारे छोटे भाइयों और बच्चों जैसे हैं। लाशें पीटीआई ख़ानदान में आई हैं, हमने जवान लाशें उठाई हैं और वो हमारे ख़ानदानों में आई हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब लाशें घरों में पड़ी हो ना, तकलीफ़ सारे ख़ानदान को होती है, बस ये समझ। चलो मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।